Okay, Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to the differential equation lecture series. Today we're going to recap what we have covered in the course so far and what we have seen. So initially we started off the course by by learning the expression of how you can write a differential equation. ठीक है, आप differential equation को किस तरह write down कर सकते हैं, वहाँ से हमने कोर्स को स्टार्ट ओवर किया था. सो बेसिकली आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि किसी भी सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन होती है. सो आप किसी मेजर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आ डेरिवेटिव. ठीक है, ये हमने सबसे पहली चीज़ ये देखी. सो वन ऑफ द सिस्टम वाज एक रेडियो डिकेइंग एलिमेंट है जो डी क्यू बाय डी टी है और इसको हम के क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस वाज द फर्स्ट थिंग व्हिच वी सॉ. ये आपके पास एक सिस्टम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम ये जो क्यू है ना, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है और के इसके साथ एक कांस्टेंट है. तो हमने यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट ओवर की थी. फिर देन वी लुक डेट कि इन सारी चीज़ों को एक कंप्लीट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है. द एग्जांपल वाज दिस वाई डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस इज इक्वल टू 3y. सो इस इक्वेशन का सोल्यूशन सेटिस्फाई करने के लिए एक y की वैल्यू चाहिए जहाँ पे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो. सो y की इस केस में हमने वैल्यू रखी थी y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x. अगर इस y की वैल्यू को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में आप प्लग इन कर दें, सो विच इज y डैश, इसका दो दफा डेरिवेटिव ले लें. सो y डैश, सो हमारे पास दो फॉर्म्स हैं इक्वेशन को लिखने की. एक तो एक्सप्लिसिट फॉर्म है और दूसरी फॉर्म का क्या नाम था, किसी को याद है? इम्प्लिसिट. लेबनीज नोटेशन. ठीक है, एक लेबनीज नोटेशन है और एक प्राइम नोटेशन है. सो ये प्राइम नोटेशन के अंदर लिखी हुई है y डबल डैश और y डैश. लेबनीज नोटेशन क्या होगी? डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डी वाई बाय डी ऑफ एक्स की नोटेशन होगी इज इक्वल टू 3 ऑफ वाई. अब आप इस इक्वेशन को मैं कहता हूँ कि मैं इसको प्राइम नोटेशन में ही आगे चलाता हूँ. सो हमारे पास जो y था तो इसको हमने डेरिवेटिव लिया. अगेन दिस इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स ही होता है. डबल डेरिवेटिव लिया, दिस इज अगेन इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स. इन दोनों को हमने इस इक्वेशन में पुट इन किया. सो वी विल गेट ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2 ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू ई रेज टू पावर एक्स. इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. एक मिनट, ये लाइट में लगता है ऊपर से पड़ी है. आवाज आ रही है जी आपको? हेलो. यस Yes, यस. ओके, अच्छा जी, जब हम इससे आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. क्या चक्कर है, लाइट कौन सी पड़ रही है? अच्छा चलो जी. सो जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, दिस इज 3. Solving it a step ahead, this becomes 3 e raised to power x which is equal to 3 e raised to power x के इक्वलेंट हो जाती है. सो इसका मतलब है ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वलेंट हो जाती है. सो दिस इज अ सॉल्यूशन जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सो ये हमने देखा था कि कोई भी सिस्टम को सेटिस्फाई करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों साइड इसकी बैलेंस हो, तो ही आपका सिस्टम जो है ना आगे इसका हम जो है सोल्यूशन निकाल सकते हैं. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं आपका ये वेरिफिकेशन ऑफ द सोल्यूशन. आपको एक इक्वेशन दी होती है और उस इक्वेशन के अंदर आप डेरिवेटिव लेके उसकी वैल्यूज़ को पुट इन करते हैं. अगर तो दोनों साइड का आंसर सेम आ जाए तो इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर. और अगर दोनों साइड इक्वलेंट ना आए, जैसे ये हमारा केस था ना, तो यहाँ पे देखें 3 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर एक्स.
अगर ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वलेंट हैं तो इसका मतलब सोल्यूशन है। अगर यहाँ पे लेट्स से 2e रेज़ टू पावर x होता तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वलेंट नहीं है, देन ये एक दूसरे को सेटिस्फाई ना कर रही होती। सो सिमिलरली हमने कुछ इसकी एग्जांपल्स देखी थी जहां पे आपके पास दोनों चीजें एक दूसरे को वेरीफाई कर रही थी। सिंस दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन तो जरूरी नहीं है इसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, याद रखें। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास y डबल डैश प्लस टू वाई डैश इज इक्वल टू 3y या y डबल प्राइम इज इक्वल टू 2y प्राइम इज इक्वल टू 3y। ये क्वेश्चन सिर्फ इसके लिए जरूरी नहीं है कि इसका सोल्यूशन सिर्फ ये हो। सो देयर कुड बी अदर सोल्यूशन एज वेल फॉर दिस, बिकॉज हमारे पास के n नंबर ऑफ सोल्यूशन बनते हैं। सो इस सोल्यूशन के लिए, इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन अपने आप को सेटिस्फाई करती है। यहां तक कोई सवाल हो किसी बच्चे का? एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, नो सर। अच्छा जी। No, sir. इसके बाद देन वी लुक्ड एट कि हमारे पास इक्वेशंस में ऑर्डर क्या चीज होती है। जो भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है इसको इसका ऑर्डर कहते हैं। y डबल डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 3y, तो इस इक्वेशन का हाईएस्ट इस वक्त ऑर्डर कौन सा है? ये सेकंड डेरिवेटिव है। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, ठीक है। अगर इसकी जगह मेरे पास एक और इक्वेशन होती, फोर y 4 प्लस 3dy बाय डी ऑफ एक्स होल रेज टू पावर 5 प्लस 6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का ऑर्डर बताएं, इसका ऑर्डर क्या होगा? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस इक्वेशन? 4 सर। 4 सर। इसका ऑर्डर 4 है, बिकॉज ये याद रखें ये जो 5 है ना ये होल पावर है। दिस विल नॉट बी द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन अंटिल ये जो 5 है ना ये यहाँ पे इनसाइड कैरी आउट नहीं होता। अगर ये चीज यूं लिखी होती 3d रेज टू पावर 5y होल डिवाइडेड बाय dx रेज टू पावर 5, तो फिर इस केस के अंदर इसका ऑर्डर चेंज हो जाता। फिर अब इस केस में ये जो 1 2 3 4 है प्लस 6 है, तो इसका ऑर्डर क्या है? ये आपके पास फिफ्थ ऑर्डर इक्वेशन बन गई, ठीक है। जब तक इस डी वाई की के ऊपर होल ये डी के ऊपर पावर नहीं आ रही, डिफरेंशियल पे पावर नहीं आ रही, तब तक इसका हम ऑर्डर कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक हो गया? अच्छा जी। फिर हमने ये देखा कि ओडीई क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज है? कैन सबमॉडी टेल मी व्हाट इज ओडीई, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या चीज है? सर इसमें दो वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, जो आपके पास ODE है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव आपके पास सेकंड 2 जा रहा होता है, ठीक है। यस सर। सो ऐसी इक्वेशन जिसका हाईएस्ट ऑर्डर 2 हो, उस इक्वेशन को हम कहते हैं ये 2 है, ये आपकी ODE है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो हम इस कोर्स के अंदर ODE तक लिमिट रखेंगे अपने आप को, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तक लिमिट करेंगे। इससे हायर साइड पे भी इसका ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो ऐसी इक्वेशन जिसके डेरिवेटिव में सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव तक इन्वॉल्व हो, फर्स्ट डेरिवेटिव हो या सेकंड डेरिवेटिव हो, तो उस तरह की इक्वेशन को हम कहते हैं ये आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज नॉट एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव है वो फोर्थ तक जा रहा है। अगर इसको मैं यूं लिख दूं तो अब ये ODE बन गई है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल बनी, क्योंकि इसका डेरिवेटिव सेकंड जा रहा है। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब उसके बाद हमने देखा था कि लीनियरिटी टेस्ट, क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं? तो यस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन,
लीनियरिटी टेस्ट करने का तरीकाकार ये है कि आपके पास जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव पड़ा है उसके साथ जो वेरिएबल है उसको हम देखते हैं। इस केस में डेरिवेटिव के साथ कौन सा वेरिएबल पड़ा है? कांस्टेंट है 4, तो ये एक लीनियर है। 3 पड़ा है, ये भी एक लीनियर है, और कोई और चीज, कोई और डेरिवेटिव नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लीनियरिटी की प्रैक्टिस जरूर करें, तो आपको उसका ज्यादा अच्छी तरह से फिर क्लियरिफाई होगा। ठीक है, जैसे लॉग है तो वो लीनियर है, 2x से मल्टीप्लाई करें तो लीनियर है, लेकिन अगर लेट से ऐसी वैल्यू लिखी है, ओह यार ये मार्कर, लेट से अगर ये वैल्यू लिखी है 1 माइनस वाई, एनीवेज अगर लेट से आपकी वैल्यू रिटर्न है, मैं मार्कर लिख कर देता हूं। इक्वेशन के अंदर जो भी वैल्यू है, जो डेरिवेटिव है, लेट से अगर ये होता 1 माइनस वाई अलॉन्ग विथ वाई डबल डैश, अगर ये होता, दिस इज अ नॉन लीनियर टाइप, बिकॉज यहां पे जो वेरिएबल है 1, अब ये y पे डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, सो दिस इज अ नॉन लीनियर टाइप। अच्छा, अगर लॉग लिखा होता तो ये भी नॉन लीनियर फंक्शन है। अगर दिस इज अ 2x अलॉन्ग विद y डबल डैश, देन दिस इज अ लीनियर फंक्शन। और इसके अलावा आज मैंने कैलकुलस वालों को ये सर चीज ये कैसे सर? कवर कराई है कि अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म में इक्वेशन लिखी होती है, तो नॉर्मली फर्स्ट ऑर्डर फॉर्म इक्वेशंस आपके पास लीनियर होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजुअली नॉन लीनियर होती है, और क्यूबिक इक्वेशंस भी नॉन लीनियर टाइप की होती हैं। अच्छा ये अच्छा, अब ये मेरे से पूछें कि इसमें क्या प्रॉब्लम आया है। So from the previous knowledge we already know कि अगर ये लिखा है ना 1 माइनस एक्स along with y f डबल डैश ऑफ x, ये नॉन लीनियर टाइप है, बिकॉज अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल 1 है ना, ये x के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। सो दैट्स व्हाई आई विल सजेस्ट यू कि आप बुक में से ना ये लीनियरिटी वाले जो सवाल है ना, इनसे दोबारा गो थ्रू जरूर करें। मैं आपको आज ना क्वेश्चंस भी पोस्ट कर दूंगा शाम को ग्रुप में, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा था सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, कि सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसके अंदर आपके पास नॉन लीनियर और लीनियर टाइप्स की इक्वेशन थी, और हमने क्या करना था कि उसमें इक्वेशन को एक कांस्टेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। अच्छा जी, वी विल गोइंग टू कंटिन्यू दिस सेपरेबल फॉर्म फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। और हमारी अगली क्लास, आप मुझे कल का बता दें कि कल आपकी कोई क्लास है, कोई क्लास फ्री है आपकी?